हम नेक्स्ट। हम्म। तो R3 कहाँ है मेरा? R3 मैंने कंसोल नहीं लिया। ओके। सर शो IP OSPF नेबर। तीन, एक दो तीन चार, हाँ चार नेबरशिप बनी हुई है, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। देखो उस पे मैं अभी इतना ही ठीक है अभी आपके लिए। दो तीन कुछ चीज़ ऐसी हैं वो भी बाद में होगी, वो मिक्स होती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है। ये डेटाबेस आपको रीड करना आ गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना आ गया आपको। ठीक है। इसके अलावा एरे से 1 2 3 4 5 आपको आते हैं, राउटिंग टेबल देखनी आती है आपको। स्ट्रॉबेरी या वर्चुअल लिंक भी आपको पता है। एक इसमें आपको डिफॉल्ट राउट बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे ये ना कोई ISP है। अब R9 हमारी ISP है। ठीक है। ये आपका R3 है। यहाँ से आपका एक डिफॉल्ट राउट पॉइंटेड होता है टुवर्ड्स ISP। क्योंकि अगर किसी यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है, वो कहीं भी हो सकता है, बिहाइंड एनी राउटर। अल्टीमेटली वो R3 पर पहुंच गया। देखो R3 पर पहुंचाना है आपको पहले तो ट्रैफिक, क्यों? क्योंकि ये ISP से कनेक्टेड है। यही लेके जाएगा उसको इंटरनेट पे, बाहर की दुनिया पे तो। ठीक है। और R3 पे क्या होगा, एक डिफॉल्ट राउट पड़ा होगा। R3 पे क्या पड़ा होगा, एक डिफॉल्ट राउट पड़ा होगा किसकी तरफ, जो पॉइंट आउट करेगा ISP की तरफ। क्योंकि आप एक एक साइट का राउट तो डाल नहीं सकते। इंटरनेट पे इतनी सारी साइटें हैं, किस किस का आप IP एड्रेस डालोगे कि याहू है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई अलग से वेबसाइट है। ठीक है। दुनिया भर की वेबसाइट है, हर किसी कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट है, बिस्किट से लेके कपड़ों तक, टीवी तक। तो वो अगर किसी यूजर को उस साइट तक जाना है, ठीक है, डेफिनेटली IP, जो उसका नेम होता है ना, वो रिजॉल्व होता है IP एड्रेस में। राउटर को IP एड्रेस मिल जाता है। हम जैसे गूगल टाइप करते हैं या फिर कोई भी कंपनी का नाम टाइप करते हैं, चाहे आप सैमसंग लो, एप्पल लो, जियो लो। ठीक है। फैन आते हैं, हर किसी की अपनी अपनी वेबसाइट बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक DNS होता है। DNS आपकी रिक्वेस्ट को ना उसके IP में कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सर्च किया, ये अपना जैसे सैमसंग ही सर्च किया, सैमसंग फोन, सैमसंग टीवी, तो वो आपको सैमसंग की साइट पे लेके ये बता देगा कि अच्छा इसके सैमसंग है, और सैमसंग के अगेंस्ट एक IP होगी। क्योंकि पब्लिक IP हर किसी के पास होती है, जो इंटरनेट पे होती हैं, खरीद के रखती हैं लोग, पेमेंट, आफ्टर पेमेंट। ठीक है। तो उस IP तक, वो IP आपकी डेस्टिनेशन होती है। वो IP आपकी डेस्टिनेशन होगी, सैमसंग डेस्टिनेशन नहीं होती। सैमसंग के अगेंस्ट जो आई, क्योंकि अब देखो ह्यूमन बींग तो IP एड्रेस याद नहीं कर सकते। उनके लिए तो ईजी है कि अल्फ़ाबेट्स में याद रहे। यही हमारी एक लैंग्वेज का पार्ट है। अब जैसे ही आप सैमसंग वगैरह डालते हो, ऑटोमेटिक साइट ओपन हो जाती है। ये कन्वर्जन हो जाता है इसमें बीच में ही, डोमेन नेम सिस्टम से, DNS के थ्रू, DNS सर्वर के थ्रू। वहां पर क्या होता है, ये पब्लिक DNS सर्वर पे ही होते हैं, कि जितने भी वेबसाइट हैं उनके नेम होते हैं। वो मैपिंग होती है, डेस्टिनेशन IP आपको मिल जाती है। डेस्टिनेशन IP मिलने के बाद उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। अब सपोज करो हमारी टोपोलॉजी में R3 एक ऐसा राउटर है जो ISP के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी राउटिंग टेबल में तो इतने सारे राउट होंगे नहीं। तो एक डिफॉल्ट राउट डाल दिया था टुवर्ड्स ISP। अब ISP के साथ तो देखो सबकी कनेक्टिविटी है ही। ISP के साथ सबकी कनेक्टिविटी है, सारे सर्वर के साथ, सारे सर्वर की। ISP की नेटवर्क मतलब ISP की दुनिया थोड़ी अलग होती है, वो सबके साथ कनेक्टेड होता है, वो उसको पहुंचा देता है।
जहाँ की वो डेस्टिनेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ से एक डिफॉल्ट आउट डाला जाता है। अब अब होना क्या है। अब R7 है। R7 को कहाँ कहाँ जाना है ये तो पता है, लेकिन R7 को अगर इंटरनेट पे जाना है तो एक डिफॉल्ट आउट हमें डालना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअल डिफॉल्ट आउट हर जगह राउटर पे डालो, या फिर आप OSPF के थ्रू ही ये एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। आपने क्या करा, R3 पे कॉन्फ़िगर किया, एक कमांड रन करी, तो बाकी के सारे राउटर पर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आउट प्रोपेगेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ OSPF, वो LSM में चला जाएगा। ठीक है। R4 पर आप R5, R6, R4, R2, इन सब के ऊपर इन सब के ऊपर एक डिफॉल्ट आउट होगा जो पॉइंटेड टुवर्ड्स होगा R3 के ऊपर। R3 की तरफ ट्रैफिक आ जाएगा इनका। जैसा R7, R3 पे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इम्पैक्ट देखने मिलेगा हर जगह। ठीक है, ये पहुंचा देगा डिफॉल्ट राउट कि भाई मेरी तरफ पहुंचा देना। अगर तुम्हारे पास कोई अननोन राउट आए, तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट आए अननोन राउट के लिए, तो मेरी तरफ पॉइंट आउट कर दो, क्योंकि मेरा भी डिफॉल्ट राउट डाला हुआ है SP की तरफ। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे R9 को मैं अगर लॉगिन करूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पर 39.3 है, 9 है। अच्छा, पिंग तो हो रहा होगा फिर ये। आप हो रहा है, ठीक है। और शो IP आउट करना कोई डिफॉल्ट आउट है तो नहीं, नहीं है। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट, नहीं है ना। ठीक है। तो IP राउट डाल दो, कौन डिफॉल्ट राउट 0.0, सॉरी, गिग 5/0। और नेक्स्ट ऑप क्या है, 39.1.1.9। ठीक है, शो IP राउट, ये आ गया डिफॉल्ट आउट आपका। ठीक है। अब R9 पे हम कुछ लूप बैक क्रिएट कर दें। अच्छा, 8.8 ऑलरेडी है यहाँ पर। R3 से आप पिंग भी कर लोगे फिर तो 8.8.8। ठीक है, लेकिन बाकी जगह से पिंग नहीं कर पाओगे भी, R2 वगैरह से। R2 से पिंग नहीं कर पाओगे। ये कहाँ है डिफॉल्ट आउट, कमांड डली हुई है क्या, एक सेकंड रखना। ओ, कमांड है। एक कमांड पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, अभी मैंने हटा दिया है। ठीक है, यही तो हम सीखने वाले हैं। आर्ट मैंने कमांड हटा दिया, अब आप पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास राउट है ही नहीं, डेस्टिनेशन है ही नहीं। इसके पास राउट है ही नहीं। शो IP राउट है ही नहीं। ठीक है। इनफैक्ट R9 पे भी ना, शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट। चलो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस पर ना नेटिंग की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। अभी नेटिंग क्या होती है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अब R2 पर राउट नहीं है। ठीक है, R2 पर राउट नहीं है, तो पिंग होगा भी नहीं डेफिनेटली। आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर डिफॉल्ट आउट पहुंच जाए,
तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो बाकी के राउटर पर ना भी डिफॉल्ट आउट है नहीं R2 पर। अननोन डेस्टिनेशन के लिए आईपी राउट नहीं है ना इसके पास, देखो शो आईपी राउट। अब ऐसा तो नहीं 8.8 के लिए आप डालोगे, ठीक है। R5 पर भी चेक कर लो, यहाँ भी नहीं है। तो R3 पर आपको क्या करना, देखो R3 पर एक डिफॉल्ट आउट ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पर। अब इसी डिफॉल्ट आउट का प्रोपेगेट करवा सकते हो बाकी के राउटर पर। वो कैसे कर पाओगे? 100 पर आपने क्या करना है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलानी है सिर्फ, ठीक है। जो डिफॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ से ओरिजिनेट करा दो, तो बाकी के राउटर पर डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा टुवार्ड्स 23.1.3 की तरफ, ठीक है। R4 के पास भी एक डिफॉल्ट आउट होगा 34.1.1.3 की तरफ, ये देखो, ठीक है। R5 के पास भी होगा एक डिफॉल्ट आउट अब तो 35.1.1.3 की तरफ। R6 के पास भी होगा। और ये आप डेटाबेस में भी चेक कर लो, कौन से LSA की फॉर्म में आया है। ये आया है टाइप 5 की फॉर्म में, ठीक है। डिफॉल्ट राउट टाइप 5 की फॉर्म में आया है R3 से, ठीक है। टाइप 5 की फॉर्म में, ध्यान रखना ये टाइप 5 की फॉर्म में आता है। अगर R3 से आप ये डिफॉल्ट राउट हटा दोगे ना, अच्छा आप पिंग कर लेना बेशक, पिंग 8.8.8, ये आपका पिंग हो जाएगा। और इसका भी एक कारण है, इसका कारण है नेट। अब मैं नेटिंग कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझे कि राउट आ गया है और पिंग हो गया है, डिफॉल्ट राउट की वजह से। टाइप 5 की फॉर्म में आपका डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज होता है। R6 R7, 8.7 पर चलते हैं, शो आईपी राउट, ठीक है। ये ABI की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये देखिए टाइप 5 आया है LS से, R3 से ही आया है। कोई NSS वगैरह नहीं बना हुआ है, सिंपल है। टाइप 5 तो आपका एरिया क्रॉस करता ही करता है, तो टाइप 5 की फॉर्म में ही आया है, ठीक है। पिंग आप कहीं से भी कर लेना, इसको पिंग होता रहेगा आपका R7 से भी। तो अब देखो, अब कई बार की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि जैसे कोई IP कहीं से आपको पिंग नहीं कर पानी, तो क्या होगा, जैसे R2 से आप नहीं चाहते कि
या फिर R7 से आप नहीं चाहते कि 100.1.1.1 पिंग हो। ठीक है, जैसे आप पिंग करें 100.1.1 पिंग हो। ठीक है, 2 पिंग हो जाए, 1 पिंग ना हो। आप ये भी अचीव कर सकते हो। मैं नीचे की जो राउट्स है ना वो स्टॉप कर देता हूँ। इसको मैं शट ही कर देता हूँ ऐसे। स्टॉप। स्टॉप। R7 के gig3y0 का भी मैं लिंक शट डाउन कर देता हूँ। शट। ऊपर से ट्रैफिक जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। पिंग हो रहा है, आप इसको मना भी कर सकते हो पिंग ना हो, और वहां से डिफॉल्ट आउट हटा दो। अच्छा, डिफॉल्ट आउट की कंडीशन ये है कि डिफॉल्ट आउट ओरिजिनल जब भी होगा जब यहाँ पर एक डिफॉल्ट आउट पड़ा हो। अगर R3 की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट आउट ना पड़ा हो तो ये बाकी के राउटर पर जाएगा ही नहीं। देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ। R3 पर से मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट आउट हटा देता हूँ। हटा दिया। अब R2 पर चेक कर लेना। यहाँ से बैठ के डिफॉल्ट आउट, लेकिन आप ये चाहते हो कि डिफॉल्ट आउट तो नहीं है इधर, लेकिन येट डिफॉल्ट आउट बाकी की तरफ, बाकी से सब मेरी तरफ करें। तो आपने क्या करना है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज कर देना। ठीक है, डिफॉल्ट आउट हमेशा जाएगा। ये देखो, हमेशा आया है। ठीक है, R3 पे जाके इसको नो कर दो दोबारा। राउटर OSPF 100 नो। अब आपको काम करना है कि R7 से 100.1.1.1 पिंग ना हो। ठीक है, देखो इस काम को करने के लिए एक लिस्ट निकलती है, ACL बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक्सेस लिस्ट। विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर फिल्टरिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कैसे अचीव करोगे कि 100.1.1.1 पिंग ना हो, तो आप ये अचीव कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ACL। जैसे शादी ब्याह में होता है ना कि कई बार जो VIP शादी होती है कि वहाँ पर एक कार सिस्टम पास सिस्टम हो जाता है कि ऑलरेडी ऑन द मेन गेट जो डोर होता है वहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना एक पास होता है। ठीक है, वो अननोन एंट्रीज अलाउड नहीं होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी राउटर के पास भी अननोन एंट्री अलाउड नहीं होती विद द हेल्प ऑफ ACL। अब आपने पिंग कराना 100.1.1.1। कहाँ से पिंग कराना, R7 से। ठीक है, तो अब लेकिन अब अगर आप ऐसा करोगे इस व्यक्ति को 100.1.1, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है, ही इज ए पर्सन, यहाँ ना आए तब पिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर वो यहीं रुक गया तो बाकी लोग भी पिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम करो, उसको यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, और यहीं आपको जब वो अंदर आए R7 पर, इनसाइड आए, तो यहाँ उसको ब्लॉक कर दो ट्रैफिक को। तो ये आपका डेस्टिनेशन के नज़दीक लगी। विद द हेल्प ऑफ ACL यू कैन अचीव दिस टास्क। तो R7 पर चलते हैं, देखो एक लिस्ट बनाएंगे फिर। IP क्या बनानी है, एक्सेस लिस्ट बनानी है हमको। ठीक है, ABC मैंने नाम दे दिया अभी। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 50 दे देता हूँ चलो।
डिनाई करना है 100 डॉट एक होस्ट एंट्री को, इसको 100 100 को। ठीक है, अब इसको अप्लाई भी करना है, ये आपने ACL बना ली। अप्लाई करना है gig 5/0 एंड gig 1/0। 5/0 पर अप्लाई कर दो, IP एक्सेस ग्रुप 50, और कब इन आए, वहां से आए ट्रैफिक तो इसको स्टॉप कर दो। अब जो दूसरा इंटरफेस है उसको अब क्या करो, gig 1/0 को ना शट ही कर दो, दोनों तरफ से नेबरशिप अप है, इसको शट कर दो। ठीक है, अभी आप देखना पिंग कर पा रहे हो क्या? अच्छा, पिंग तो शायद आप डिफॉल्ट आउट की वजह से भी नहीं कर पा रहे। ये पिंग नहीं, इसको नहीं, उसको पिंग करना, 100 100 को पिंग करना है हमें तो। पिंग करने आ रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया, मैं समूह में तुम सी किया ये पिंग, मैंने क्या करवाया है, ACL तो मैंने बना दी। अच्छा अच्छा अच्छा, शो, एक सेकेंड, यहाँ से देखो कुछ भी पिंग नहीं हो रहा है। इसका कारण है, इसका कारण है जो हमने ACL बनाई है ना, उसी को चेक करो। शो IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है, इसमें क्या करना है, IP एक्सेस लिस्ट 50, ठीक है, स्टैंडर्ड 50, यही बनाई थी हमने।
इसका कमांड इसमें अंदर जाना होता है, इसमें परमिट करना होगा आपको। परमिट एनी। अब पिंग करके दे, शो आईपी एक्सेस लिस्ट। देख रहे हो पिंग हो रहा है 100.1.1.1। ठीक है, ये तो आपको पिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट आईपी को पिंग करोगे तो वो पिंग हो जाएंगे। ये आप अचीव कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एसीएल। तो आपको एसीएल बनानी पड़ती है आपको मैं आपको बताऊंगा अभी ये, ठीक है। अभी तो मैं आपको डेमो बताया एक तरीके से। ठीक है, इस टाइप की हम एसीएल पढ़ेंगे कि आप कैसे फ्लो को कंट्रोल करोगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, हालांकि मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एसीएल दोबारा बताऊंगा। ठीक है, एसीएल और नेटिंग, और फिर मैं आपकी स्विच स्टार्ट कर दूंगा एसीएल और नेटिंग के बाद। ये दो टॉपिक हैं, एक ही क्लास के टॉपिक हैं, एसीएल और नेटिंग। नेटिंग, एसीएल में लिस्ट बनाते हैं, और नेटिंग में आपके आईपी एड्रेस की सेविंग होती है। ये टॉपिक कराने के बाद मैं आपकी स्विचिंग स्टार्ट करा दूंगा। मैं आपको कल एसीएल सिखाता हूँ फिर। एसीएल कैसे क्रिएट करोगे आप, एक बार इससे लैब में प्रैक्टिस करनी हो कर लेना। वो इस पे फनी में कुछ डाउट हो मेरे से पूछ लेना। मैं आपको एसीएल और डांस क्लास कराता मैं आपको एसीएल कराता हूँ। ठीक है, एसीएल में किस कैसे आप फिल्टरिंग कराओगे। देखो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 100.1.1 आप 100.1.1.1 यहाँ से पिंग नहीं हो रहा। कहाँ से पिंग नहीं हो रहा है, R7 से। तो अब ये ऐसे रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, ये तो एक ट्रेलर था। अब स्टैंडर्ड क्या होती है, एसीएल में भी कई सारी टाइप होती हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। आप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे डिलीट करोगे कोई एंट्री को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एडिट कैसे करनी है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट बहुत क्रिटिकल होती है। एक्सेस लिस्ट इज वेरी क्रिटिकल। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है एसीएल को। ठीक है, वो इस पर फ्रीवाइज कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। अब जो है, अब नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, सच पे थोड़ा फोकस रखना। चलो फिर, कल मिलते हैं।